झारखंड की राजनीति इस समय राष्ट्रीय परिदृश्य के केंद्र में है। राज्य में हाल की घटनाओं ने इसे और भी सुर्खियों में ला दिया है। पहले दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के वक्त केंद्र और विभिन्न राज्यों के दिग्गज नेताओं का गुरु जी की जन्मस्थली नेमरा में आना और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना। फिर राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का असामयिक देहांत, जिसने एक बार फिर राज्य को देश की सुर्खियों में ला दिया। और अब एनडीए द्वारा झारखंड के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाना। इससे पहले झारखंड की राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति नियुक्त होना। जाहिर है कि झारखंड अब केवल क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश की सत्ता समीकरणों में उसकी भूमिका अहम होती जा रही है। सीपी राधाकृष्णन का झारखंड से गहरा रिश्ता रहा है। वे यहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ था। 31 जनवरी की रात उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा स्वीकार किया और चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली नई सरकार को मंजूरी दी। इस दौर में उन पर यह आरोप भी लगा कि राज्य में आपात स्थिति न होने के बावजूद उन्होंने राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की थी। हालांकि बाद में उन्होंने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। यानी चाहे विवाद हो या फिर प्रशासनिक फैसले, उनके कार्यकाल ने झारखंड की राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। यही वजह है कि जब उनका नाम उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर सामने आता है तो झारखंड स्वाभाविक रूप से इस खबर का अहम हिस्सा बन जाता है। मगर राष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन को ही एनडीए ने क्यों चुना? इसके पीछे की रणनीति क्या है और आखिर उपराष्ट्रपति के क्या क्या दायित्व होते हैं, ये सभी जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद अब उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा। उसी दिन चुनाव का रिजल्ट भी आ जाएगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त तय की गई है। अगर राधाकृष्णन चुनाव जीतते हैं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन दोनों का झारखंड से जुड़ाव होगा। प्रदेश के दोनों पूर्व राज्यपालों से जुड़ा यह संयोग झारखंड के लिए केवल गर्व की बात ही नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी बड़ा मायने रखता है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रही हैं। और तो और वह राज्य की पहली राज्यपाल रही जिन्होंने 5 साल से अधिक समय तक सेवा दी और अपना कार्यकाल पूरा किया। वहीं सीपी राधाकृष्णन 18 फरवरी 2023 से 30 जुलाई 2024 तक झारखंड के गवर्नर रहे। राधाकृष्णन ने झारखंड के संवैधानिक प्रमुख के रूप में सीधे सत्ता परिवर्तन जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का हिस्सा बनकर अपनी छाप छोड़ी है। इस लिहाज से देखें तो संसद के दोनों सर्वोच्च पदों यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का झारखंड से जुड़ना राज्य को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा करता है। राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाना बीजेपी का बेहद सोचा समझा कदम माना जा रहा है। दरअसल उत्तर भारत की सियासत पर बीजेपी की पकड़ मजबूत बनी हुई है, लेकिन दक्षिण भारत की सियासी जमीन अभी भी पार्टी के लिए बंजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों ही उत्तर भारत से हैं। ऐसे में बीजेपी ने दक्षिण के साथ सियासी संतुलन बनाए रखने के लिए सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाने की रणनीति अपनाई है। तमिलनाडु और केरल में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं और उन्होंने राज्य में बीजेपी को मजबूत करने में काफी मशक्कत की है। वे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर 2 बार लोकसभा सदस्य भी रहे हैं। इस तरह बीजेपी ने उपराष्ट्रपति के लिए तमिल मूल के नेता पर भरोसा जताकर एआईडीएमके और डीएमके जैसे दलों को सियासी कश्मकश में डाल दिया है। बीजेपी ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद का भी खास ख्याल रखा है। सीपी राधाकृष्णन संघ की पृष्ठभूमि से निकले हुए नेता हैं। जनसंघ के दौर से वे बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन के जरिए क्षेत्रीय संतुलन ही नहीं बल्कि सामाजिक समीकरण साधने की भी कवायद की है। राधाकृष्णन ओबीसी समुदाय से आते हैं, जिस तरह से जगदीप धनखड़ ओबीसी समाज से थे। इस तरह से बीजेपी ने उनकी जगह ओबीसी समाज से ही उपराष्ट्रपति बनाने का फैसला किया है ताकि विपक्ष को घेरने का मौका न मिल सके।
अब सवाल ये भी उठता है कि उपराष्ट्रपति की भूमिका आखिर इतनी अहम क्यों होती है। तो आपको बता दें कि राज्यसभा के सभापति होने के नाते उपराष्ट्रपति न केवल सदन का संचालन करते हैं, बल्कि संसदीय कार्यप्रणाली की गरिमा और अनुशासन बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी का भी निर्वहन करते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि सदन की कार्यवाही नियमों और अनुशासन के तहत चले। अगर किसी विषय पर बहस के दौरान विवाद हो तो वह फैसला देते हैं कि किसे बोलने का अवसर मिलेगा और चर्चा किस तरह आगे बढ़ेगी। उपराष्ट्रपति खुद बहस में हिस्सा नहीं लेते, सिर्फ संचालन करते हैं। वे मतदान में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन अगर टाई हो जाए तो उपराष्ट्रपति का वोट निर्णायक होता है। अगर राष्ट्रपति किसी वजह से देश से बाहर हो, बीमार हो या पद खाली हो जाए, जैसे उनका निधन या इस्तीफा, तब राष्ट्रपति अस्थायी तौर पर राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति विभिन्न संसदीय समितियों के गठन और कामकाज की निगरानी भी करते हैं। यही वजह है कि इस पद पर कौन बैठता है यह सिर्फ एक संवैधानिक प्रश्न नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति का भी अहम हिस्सा है। कुल मिलाकर झारखंड इस वक्त राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक उपस्थिति दर्ज करा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर संभावित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन तक और राज्य के हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों से लेकर आने वाले चुनावी समीकरणों तक हर जगह झारखंड का नाम प्रमुखता से गूंज रहा है। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।